दुश्मन है। दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? बताएं बताएं, जवाब दें। तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क है जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को मुसलमान या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर? इंडिया के बारे में सुनते हैं या इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, अच्छा, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। अगर दुबई हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा, उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट, हाँ हाँ वो तो करते हैं ना, वो तो बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते। जो करेक्टर है ना इंसान का, हमारा करेक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। क्या वजह है इंडिया को ज्यादा क्यों प्रोटोकॉल या इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा की जाती है? रीजन ये मार्केट, आबादी ज्यादा, मार्केट बड़ी है या कोई और रीजन? हम लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान, हमें बुलाई कौन रहा है? इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस, और कुछ नहीं। रह गए। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के। जय हिंद दोस्तों, इन भिखारी पाकिस्तानियों से हर देश तंग आ गया है और अपने अपने देश से वीजा बंद कर रहे हैं भिखारी पाकिस्तानियों के और निकाल रहे हैं अपने देश से बाहर। क्योंकि किसी भी देश में जाते हैं भिखारी पाकिस्तानी तो अपना गैर कानूनी काम नहीं छोड़ते हैं और पूरे दुनिया के यह साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसलिए पहले तो इंडिया से इन भिखारी पाकिस्तानियों को भगाया गया, अब दुबई भी भगा रहा है। और यही भिखारी पाकिस्तानी यह बात बोलते थे कि भारत एक अकेला देश है जिसमें केवल हिंदू रहते हैं और इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन मुस्लिमों का देश बहुत ज्यादा है और मुस्लिम भाई भाई हैं। दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि कोई भी देश धर्मदेह को, अपराध को माफ नहीं करता। अगर आप गैर कानूनी काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन जो दुबई ने लात मार कर भिखारी पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकालो, उस पे तो पाकिस्तान के लोग भड़क उठे हैं और उनके चलते पाकिस्तान के वीजा भी बैन कर दिए दुबई के शेख ने कि अब भिखारी पाकिस्तानी कोई भी दुबई में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर आके कुछ लोग भीख मांगने लगते हैं तो कुछ लोग लूटपाट के काम करने लगते हैं, यानी हर कोई यहाँ पर गैर कानूनी काम ही करता है। लगता है कि और भिखारी पाकिस्तानी क्या कुछ बोल रहा है, बने रहे वीडियो के अंत तक। चोरी करना ही तो कौमी खेल है, लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। कौन सा इस्लामी मुल्क? हाँ, यूएई, सऊदी अरब हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान, हमें बुलाई कौन रहा है? हमें बुला नहीं, हमें इधर पाकिस्तान से भी अभी निकाल रहे हैं तो रफ्ता रफ्ता हम इधर से भी निकल जाएंगे। हमारे लिए एक जुदा सा थोड़ा सा मैदान लेकर देंगे, उधर हमें दफन करेंगे बस, और कुछ नहीं। रह गए। हाँ, ये हालात रह गए पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के, ज्यादातर ये 2 नंबर अवाम के। 2 नंबर अवाम। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है। ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। हाँ, तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनते रहेंगे। ये तो अभी छोटे रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, अभी थोड़ा केन्या 1 नंबर पे है, युगांडा दूसरे नंबर पे। हाँ, मैं CSS का स्टूडेंट हूँ तो हाँ मुझे पता है ना सारे। तो अब मांगने में अभी हमारा नंबर कौन सा है? कीनिया, युगांडा के बाद? हाँ, भीख मांगने वालों में हम 10वें नंबर पर है। हाँ, टॉप 10 में आ रहे हैं। अब हमें इंशाल्लाह और भी तरक्की करनी है। टॉप 3 टॉप 2 को तो हिट करना ही है हमने। हाँ, बाबर आजम के फैन। नंबर 1 पे आएंगे हम। आप
आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मैडम, भीख मांगने, मैडम, ऐसे उल्टे रिकॉर्ड मैडम, बनाने हैं। आप मुझसे नहीं पूछो, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। हाँ। हम ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, बस हम ऑलराउंडर है सारे, जो बस किन चक्करों में मैडम सर, जेब वैसे में। मुझे सवाल करते शर्म आ रही, 3000 पाकिस्तानी पकड़े गए आज। और बात की जाए ये मुस्लिम जो जितने भी हैं मुसलमान कंट्रीज हैं, ये इनमें मतलब कि ये जो इकट्ठा होना चाहिए ना इनको, ये चीज इनमें क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, समझ से बाहर है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के हमारे जो पूरी उम्मत को चला, हाँ जी, प्रॉफिट जो हमारी उम्मत को चलाते रहे हैं, उन्होंने क्या सिखाया, हम उस चीज को नहीं देख रहे, उस चीज को समझ नहीं रहे, क्योंकि हम उस चीज को आप ये कह रहे हैं उस चीज को देख नहीं रहे, दूसरी साइड पे हम कहते हैं जी, हाँ जी, हम जान भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, ये क्या है? हम कहते हैं यहूदी साजिश कर रहे हैं। क्यों भाईजान? ये काफर साजिश कर रहे हैं, ये हिंदू साजिश कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मुसलमान, अगर हम बात करें, मुसलमान खुद बटे हैं। कुछ मुसलमानों के रिलेशंस बड़े बेहतर हैं इंडिया के साथ, इसराइल के साथ सऊदीया के कैसे, मतलब इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया है। जी जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत मोहम्मदी, हम उनको मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या थे? बेसिकली ही इज अ मैसेंजर। ठीक है, उनका काम था अपना पैगाम देना। ठीक है, अल्लाह ने जो दिया, अब उसमें एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से मुखातिब है कि या बनी इसराइल के बारे में कि ये लोग हदायत पे नहीं आ रहे, तो आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमान किया है, तुम्हारा काम है मैसेज देना, हदायत देना मेरा काम है। हमारे मुसलमानों का भी माजरत के साथ हमारे मुस्लिम कंट्रीज का यही एक हाल हुआ है। ठीक है, कि हम दीन को तो समझते हैं, लेकिन दीन के किसी भी अहकामात को, किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, हमें नमाज का पता है, हमने नमाज पढ़नी है, लेकिन बाद में हमने वही रियाकारी, ठीक है, जखीरा अंदोजी, थोड़ा इधर आ जाइए जी, रिश्वतखोरी, ठीक है, ये हमारे पास ना इमेज अच्छा बनाते हैं, बट जो जॉब के लिए जाते हैं शायद प्रेशर में आके कमाने के वो ऐसा कर जाते होंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानी, जब एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, चाहे वो वर्क वीज़ा पर जाए, चाहे वो विजिट वीज़ा पर जाए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जाए, वहाँ पर वो जब वहाँ पर जाता है तो वो अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज़ हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। दे प्रेफर देयर पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आई थिंक सो, अगर कुछ लोग गलत होते हैं, बट अगर कुछ गलत करते हैं तो माइट भी वो मजबूरी में करते हों, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती इन लोगों के बारे में। बट वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? माइट भी उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हों, उनको गलत भी कह सकते हैं, बट मतलब हम जज नहीं कर सकते। माइट भी उनका कोई इश्यू हो या वाकई में वो इंसान बुरे हों, कुछ नहीं कह सकते आप उनके बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएगा, दुबई हो या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज़्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए। अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत सी कंट्रीज़ के लोग बाहर जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। वो नेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं, हम लोग हर जगह जाकर फ्रॉड कर देते हैं। मैं अवाम की बात कर रही हूँ। शायद हमारे कंट्रीज़ में क्राइम्स को पकड़ा नहीं जाता, उनको सज़ा नहीं मिलती, तो उनको आइडिया नहीं है कि वो बाहर भी जाके सेम चीज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि वहाँ भी वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बट बाहर ऐसा नहीं होता। तो ये रीज़न हो सकता है। आपको पता है FIA और हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू किया है फेक एजेंट्स जो कि वीज़ा देते हैं उनके खिलाफ भी, और जो बैगर माफिया है उनके खिलाफ भी। तो अभी मुझे बताइएगा, ऑफिशियल लेवल पर तो ये अनाउंसमेंट आ चुकी है और एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन हमारी आवाम कहती है ना, हम तो टस से मस नहीं होंगे। क्या कहेंगी आप? नहीं, आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब अगर हुकूमत कोई अच्छी चीज़ कर रही है मतलब पाकिस्तानियों के लिए, तो उसे कोऑपरेट करना चाहिए।